उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के बस बेड़े में शामिल की जा रही नई BS6 मॉडल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। आज इसी कड़ी में उत्तराखंड के लोगों को सुविधाएं देने, परिवहन में सुविधा देने, आर्थिक नीति को बढ़ावा देने के लक्ष्य से 130 बसों का शुभारंभ यहां किया गया है। आने वाले समय में हम इस बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक बसें भी जोड़ेंगे। समाज के हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं मिले, विकास पहुंचे उन तक। आज उसी कड़ी में जो 130 बसें हैं, उत्तराखंड के जनमानस को और उत्तराखंड के अंदर आने वाले प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन हो मिले। ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफ़र भी आसान होगा। हम निकट भविष्य में आज जहां 130 बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई हैं, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसें भी हम इस बेड़े में शामिल करेंगे और भी जो अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं को देने के लिए हम आगे भी जो है लगातार प्रयास करेंगे। सीएम साहब हाईकोर्ट और घाटे से मुनाफे में आया, कहाँ 500 करोड़ का घाटा था, मुनाफे में निगम चल रहा है। किस तरह की कार्य योजना रही सर, क्या? नहीं, देखिए, हम लोगों ने इस पर लगातार मॉनिटरिंग की है और परिवहन निगम के लोगों ने भी इसमें काम किया है। उसी का परिणाम हुआ है कि जहाँ हमको उनका वेतन देने के लिए विशेष प्रावधान करना पड़ता था राज्य की तरफ से, अब वो स्वयं आत्मनिर्भर हो रहे हैं और मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना के पेट्रापोल में लैंड पोर्ट पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार नामक कार्गो गेट का उद्घाटन किया। वहीं अमित शाह ने कहा कि जब सीमा पार आवाजाही का कोई कानून तरीका नहीं है तो अवैध प्रवासन होता है। अवैध प्रवासन भारत बांग्लादेश शांति का नुकसान जो है वो पहुंचाता है। मैं बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूं कि बदलाव लाएं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। था 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी। तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6,000 लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रोजगार को लेकर कहा कि हमारा मानना है कि रोजगार केवल देश तक ही सीमित नहीं है। हम आज एक वैश्विक कार्यक्षेत्र देखते हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या मलेशिया हो। हमने समझौते के साथ ऐसी स्थितियां बनाई हैं जो हमारे लोग कर सकते हैं, रोजगार के लिए वहां जाएं। जब पीएम मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। चाहे सीमा सुरक्षा हो, आतंकवाद से मुकाबला हो या हमारे पड़ोस में अस्थिरता हो, हम इसे अच्छे से प्रबंधित कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो है वो एम्प्लॉयबल और इसमें भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और हम ये भी मानते हैं कि
जो एम्प्लॉयमेंट रोजगारी जो है ये खाली देश में नहीं है, ये एक किस्म से आज के ज़माने में हम एक ग्लोबल वर्क प्लेस देखते हैं कि और अलग अलग देशों में यूरोप हो, अमेरिका हो या मलेशिया में भी आज हमने समझौतों के कारण ऐसी स्थिति वहाँ उत्पन्न की है कि हमारे लोग जो हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए भी जा सकते हैं और रोजगारी के लिए भी जा सकते हैं। तो पिछले दिनों में जो विदेश नीति की परिप्रेक्ष्य से जो उल्लेखनीय बात जो है, एक तो जैसे मैंने कहा जर्मनी के चांसलर अभी आए थे, कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री खुद जो हैं सिंगापुर गए थे, G7 की सम्मेलन में वह शामिल हुए, जो विकसित देश हैं, जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ज़्यादातर वहाँ से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आती थी। जब वो UN गए और US गए तो वहाँ जो मेन बड़ी कंपनी, जो टेक्नोलॉजी लीडर्स, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनसे भी मिले ताकि वहाँ से पूंजी निवेश यहाँ आए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक फोकस, एम्प्लॉयमेंट फोकस, डेवलपमेंट फोकस ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है ये तीसरे टर्म। अब किसी भी देश के लिए ये सब इसकी एक किस्म से ये केंद्र बिंदु तो है जरूर, परंतु इसके अलावा हमें सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि वो एक किस्म से इट्स एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो आपने ये भी देखा होगा कि बॉर्डर की सिक्योरिटी हो या काउंटरिंग टेररिज्म और जो हमारे पड़ोस में कभी कभी अस्थिरता होती है, उसको हम कैसे मैनेज करें। पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन हैना साहब और ओसामा की पत्नी और बेटे के राजद में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ये अच्छी बात है, जिससे भी शामिल होना है वह शामिल हो। इससे पता चलता है कि वे क्या कर रहे हैं, वे किसे ला रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वे क्या काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को बार बार हम कहते हैं कि उनको क्यों गंभीरता से आप लोग लेते हैं। तेजस्वी यादव जी की किसी बात को गंभीरता से मत लीजिए। अभी कितना दिन पहले तक हम लोग के साथ थे तो कितना गुणगान करते थे, अभी जब गए हैं तो उनको समझ ये उनका काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार की जनता सब समझ रही है कि तेजस्वी यादव जी के माता पिता ने 15 साल बिहार का क्या दुर्दशा करके रखा था, और आज भी उनके मन में वही कल्पना है। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी की बात को गंभीरता से मत लीजिए। अच्छी बात है, उनको जिसको मन करे वो कर ले। अब ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं, वो किसको ला रहे हैं, तो दोष हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को लालू यादव कह रहे हैं पाखंडी। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मोदी सरकार में किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हम आपसे अनाज खरीदेंगे। निकासी के लिए पंजाब को सर्वोच्च स्तर पर प्राथमिकता दी गई है। जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मेरे पास आए तो मैंने FCI को निर्देश दिया कि यदि उनके द्वारा आवंटित गोदाम में कोई जगह नहीं है तो FCI को तुरंत इसे अपने कब्जे में लेना होगा। के सरकार द फार्मर्स इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, हम एक एक दाना हम आपसे खरीद लेंगे। स्पेस जो भी जरूरत है, जगह का जरूरत है, वो जरूरत हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी कहा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम में हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। इवैक्यूएशन हमने हाईएस्ट लेवल पर प्रायोरिटी पंजाब को दिया है। और इनका और एक समस्या था ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का स्पेस नहीं है, तो अगर हम अलग गोडाउन को, दूसरे गोडाउन को हम डिलीवरी देते हैं तो
हमको डिफरेंस पैसा जो है वो डिफरेंस पैसा हमको नहीं मिलेंगे। जब भगवंत मान जी माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पास आए हुए थे तब मैंने उसी दिन एफसीआई को डायरेक्शन दिया कि अगर जिस गोडाउन को अलॉटेड है उस गोडाउन में जगह नहीं है तो एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन एफसीआई को तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर पर भगदड़ को लेकर कहा कि इस सरकार के तहत राज्य में आम आदमी और गरीबों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। 9 से अधिक लोग घायल हुए हैं। क्या रेलवे और मंत्री की कोई जवाबदेही है इस पर? इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र चुनाव के लिए भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। वे चुनाव जीतने के लिए यहां रह रहे हैं, लेकिन आम आदमी के जीवन को लेकर उनकी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई दे रही है। हमारे देश में, हमारे राज्य में जो गरीब आदमी है उसकी जान का कोई मोल इस सरकार की नज़र में नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी मुंबई से गोरखपुर या मुंबई से बिहार अपने गांव जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, दिवाली की छुट्टी, छठ की पूजा की छुट्टी, तो वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, भगदड़ का शिकार हो जाता है, वो चेंगरा चेंगरी में अफरा तफरी में घायल हो जाता है। 9 से ज़्यादा लोग मुंबई में बांद्रा टर्मिनस पर घायल हो गए, वो गोरखपुर की यात्रा करने वाले थे। इसका मतलब रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस प्रशासन, रेलवे मंत्री की कोई जवाबदेही है कि नहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये मुंबई और महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रभारी बनकर आए हैं, यहाँ डेरा डाले हुए हैं, चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं, लेकिन आप जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी पर कैसे अच्छी जिंदगी वो जिए, इस पर उनको कोई जवाबदेही। छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में 27 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, जो दिल्ली से खजुराहो तथा खजुराहो से बनारस और फिर बनारस से वापस खजुराहो तथा कुछ देर खजुराहो में रुकने के बाद ये इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली के लिए रवाना होगा। आपको बता दें कि खजुराहो में स्पाइस जेट के बाद इंडिगो एयरलाइंस, जो कि 186 सीटर एयर बस प्रतिदिन अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। विशेष बात यह है कि विमान खजुराहो से बनारस को भी कनेक्ट है, जिससे बनारस से खजुराहो आने और जाने वाले पर्यटकों को एक अच्छी सुविधा प्राप्त हो गई है तथा इस विमान के प्रारंभ होने से पर्यटन व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। खजुराहो एरोड्रम ऑफिसर संतोष सिंह ने बताया है कि खजुराहो एयरपोर्ट में इंडिगो फ्लाइट्स के शुरू होने से खास तौर से बनारस की कनेक्टिविटी के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। आज पहले दिन इस फ्लाइट में 44 पर्यटक आए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। यहाँ की टूरिज्म की गति को है उसको बढ़ाएगा, विकास को आगे बढ़ाएगा। हम फ्लाइटें बढ़ा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारी 6 फ्लाइटें हैं, 3 आगमन 3 प्रस्थान और 1 प्रस्तावित है, जो दतिया एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा तो वो ही यहाँ से वो फ्लाइट भी यहाँ से चालू हो जाएगी। और फैसिलिटी वाइज हमने एयरपोर्ट जो भी, जैसा आपने बोला ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे फैसिलिटी है पैसेंजर्स की, तो और भी फैसिलिटीज़ हम बढ़ाएंगे, पैसेंजर सुविधाओं को बढ़ाएंगे। और एयरपोर्ट का जो हमारा कुछ दिनों में हमारे रनवे पे भी काम हुआ है, तो नाइट लैंडिंग वगैरह खुल जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। और बस यही। शेड्यूल क्या है सर? शेड्यूल क्या है जाने का टाइम किसका? इंडिगो का ये 10:30 बजे आएगी मॉर्निंग में। जैसे भी पहली फ्लाइट 10:30 बजे आएगी, 10:50 पे डिपार्चर हो जाएगा बनारस के लिए। ऐसे ही दोपहर में इसका आगमन 2 बजे प्रस्थान है यहाँ से और आगमन 20 मिनट पहले, तो खजुराहो से बनारस 1:40 पे आएगी ये बनारस से एंड 2 बजे वापस ये दिल्ली चली जाएगी। और मैं बेंगलोर से आया हूँ, मेरा नाम रवि भंडारी है। आपका कैसा अनुभव रहा है? आज पहली दफे ये फ्लाइट आई है, शुरुआत हुई है इसकी? हमारे को ये आई मालूम ही नहीं था। जी जी, तो आपका क्या अनुभव रहा है? कौन कौन आपके साथ आए हैं? पूरा परिवार आया है जी। कहाँ से हैं? मैं सर खजुराहो से। खजुराहो से आप? अरे वाह, तो ये खजुराहो के लिए जो सौगात मिली आज से इंडिगो की, क्या कहेंगे? थैंक यू इंडिगो, फाइनली खजुराहो फिर से लॉन्च किया और इट्स गुड टू सी कि हम अपने घर वापसी के लिए वी हैव अ फ्लाइट टू कम बैक और वी आर फ्लाइंग फ्रॉम इंटरनेशनल एंड वी कम बैक टू खजुराहो एंड फाइनली स्पेशली ट्रैवलिंग विद द चिल्ड्रन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कम खजुराहो।
बक्सर जिले के सिमरी थाने में हिरासत में बंद शराबी राजेश कुमार खरबार ने हाजत में अपने बेल्ट से फंदा बनाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि थाना अध्यक्ष ने इस बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन घटना पर संज्ञान लेते हुए एसपी शुभम आर्य ने मामले की जांच की और ये पाया गया कि सिमरी थाना अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार, ओडी प्रभारी सीताराम चौधरी और चौकीदार हरि किशन यादव की लापरवाही के कारण युवक की जान गई है। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस घटना का पूरा विवरण कैद हुआ, जिसमें पुष्टि हुई कि राजेश ने हाजत में अपने बेल्ट का उपयोग कर फंदा बनाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 8 बजे आएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। अल्लाह से यहाँ से 1 इंच नहीं बढ़ना चाहिए। हम मान लीजिए कि 3 आदमी, तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे बताएं मौत तो मौत कैसे हुआ? वो बोला कि हाजत में बंद कर दिए। हाजत में बंद कैला के बाद ये बेल्ट से पंखा से लटक गया। तो आपका ड्यूटी है तो कैसे लटक गया? हाजत में तो पंखा नहीं होता है। तो वही बोले कि पंखा में लटक गया है। बेल्ट काट के बेल्ट से पंखा में लटक, ये लटका करने वाला ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि पंखा से लटका हुआ है, हम वीडियो दिखाएंगे। हम वीडियो आज देखें, क्या करेंगे? कल वीडियो देख लेंगे, 8 बजे हम आएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। अगर पोस्टमार्टम होगा तो सिमरी थाना ये जो लोग हैं, ये लोग हमारे पास तो मोबाइल स्विच अपने तो सभी लोग का फोटो ले लेते हैं, और उसके बाद डीएम साहब आएंगे, उसके बाद कोनो निदान होगा। उसका लड़की आएगी, उसका परिवार आएगा, उसका बहन क्या आएगी। मांग क्या है आप लोगों की? मांग कुछ नहीं है, जब लोग लगाएंगे उसके बाद ही मांग कुछ होगा। मौत कैसे मानते हैं? मौत कैसे हुआ है? बोल रहे हैं कि बेल्ट से फंदा लगा दिया। आपका क्या मानना? आपका क्या कहना? हम कहें कि गलत बात है। जिसका ड्यूटी है वो निगरानी क्यों नहीं किया? ले जाने का शौक है, ड्यूटी करने का शौक नहीं है। मान लीजिए कि आप ले जा रहे हैं थाना में हमको, तो थाना में पंखा है चाहे जहर है, तो आप लोग उस समय क्यों नहीं बोले कि पंखा है, उसको हिफाजत करना चाहिए ना? कैसे लग रहा है? कैसे मौत हुआ है? कैसे लग रहा है? वो बोले कि आपको क्या कहना? आप क्या मतलब आपको क्या लग रहा है? कैसे आपको क्या लगाए हैं? ए सर, कुछ निकाला में नहीं है। चलिए हम दिखा देते, कुछ हम चारों तरफ खोल खाल के देख लिए, कुछ इस तरफ पड़ा हुआ है। इस मौत को क्या मानते हैं आप? कैसे मरा है? ए सर, हम टेंशन में, हम क्या बता सकते हैं? आपका नाम क्या हुआ? लालू प्रसाद, उनका चाचा हम लगेंगे सर। 2 भाई के बीच में एगो लड़का है, बताइए कि क्या वो हाजत में बंद था। उसी टाइम उसको मतलब लोग चौकीदार रामसूरत यादव उसके मतलब संरक्षण में थे। थोड़ा सा इधर हटे तो फिर मतलब एक लोग उधर गए तो बोले कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम दौड़ के आए, जल्दी से उसको हाजत से निकाले और तत्काल उसको उस टाइम ठीक ही था उसका तबीयत। उसको तत्काल हम हॉस्पिटल PHC सिमरी लेकर गए। PHC सिमरी में उनको रेफ़र किया, बोला कि इनका तबीयत थोड़ा ख़राब है, इनको रेफ़र कर देते हैं बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बक्सर लेके जाए। तो हम लोग बक्सर लेके आए। किस मामले में बंद था? ये शराब पीने के मामले में बंद था। मतलब इनके पिताजी ही आके आवेदन दिए थे, साथ में हमारे आए, मतलब लेके 112 की गाड़ी पे 112 को फ़ोन किया गया था। 112 की गाड़ी गई, इनके पिताजी उनको साथ में लेकर, उनके सामने ही टेस्ट किया गया था। इनके पिताजी खुद आवेदन लिख के दिए हैं, बोल रहे थे कि 3-4 महीने इसको सर बंद कर दिया जाए। पिताजी को गाली, हाजत में गाली भी खूब दे रहा था अपने पिताजी को, वहाँ भी गाली दे रहा था। बोल रहे थे कमाता धमाता नहीं, हमें कमाते हैं। क्या नाम है इसका? इसका राजेश कुमार प्रसाद खरबार नाम है। कहाँ घर है? ये धनहा घर है इसका, सिमरी थाना। वहीं पंजाब के किसानों का धरना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि मोगा, गुरदासपुर, फगवाड़ा, संगरूर इन इलाकों के हाईवे रोड किसानों के द्वारा ब्लॉक कर दी गए और उन्होंने ऐलान किया था कि अगर शाम तक सरकार और केंद्र सरकार अगर हमारी सुनवाई नहीं करती तो हम अनियमित समय के लिए धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी ये धरना जारी रखेंगे, कल भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। किसानों ने क्या कहा, सुनिए। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਗਵਾੜੇ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ CM, ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਪੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੇਚ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਭਈ ਕੱਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲ ਲਾਗੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ
एक दिन कल दा फिर आवो, जे सरकार फिर ना मनो फिर अगली रूपरेखा फिर तैयार करांगे। खबर पंजाब के समराला से है, जहां गार्डन वैली एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में करंट लगने से एक युवा बस कंडक्टर की मौत हो गई। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गुरजेत सिंह गांव बर्मा का रहने वाला है, जो गार्डन वैली इंटरनेशनल स्कूल की वैन में कंडक्टर के पद पर कार्यरत था और आज स्कूल में दिवाली को लेकर तैयारियां चल रही थी। तभी मृतक गुरतेज ने लोहे का पाइप लिया, वहीं साइड में जाते समय लोहे का पाइप स्कूल में ही बिजली के तारों से टकरा गया, जिससे गुरजेत सिंह की मौत हो गई। मृतक को समराला के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के रिश्तेदार जगतार सिंह ने बताया है कि मृतक गुरतेज सिंह गार्डन वैली स्कूल वैन में कंडक्टर था और स्कूल में कोई लोहे का पोल लगने के कारण उसमें करंट दौड़ गया और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं प्रिंसिपल गार्डन वैली इंटरनेशनल स्कूल जाजपुर। स्कूल ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਉਹ ਪਾਈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬਣ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ वेरोनिका मैथ्यूज है। मैम डेड बॉडी आई है गार्डन वैली स्कूल से। हाँ जी की मैम जी, सानू जिन्ना तक पता लगा कि इन्हां दे स्कूल 'ਚ कोई फंक्शन चल रहा सीगा। ये उत्थे वर्कर ने ते कोई लाइटिंग वगैरह कुछ चल रही सी ते करंट इन्हां दे करंट लग गया और साडे कोल बिल्कुल ब्रॉड डेड आए सीगे। जदों मेरा नाम जगतार सिंह है जी, पिंड बर्मा। की गलबात हुई है? कहंदे कि स्कूल दे विच करंट लगी है। कौन सी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा कजन सीगा जी, चाचा जी का बेटा सीगा। की नाम से? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। की काम करते थे? ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਜੀ। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।